ओम श्री परमात्मने नमः। आज का विषय है आलस्य। मानव जीवन संघर्षपूर्ण होता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक आशा, निराशा और जिज्ञासा से पूर्ण मनुष्य विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। बहुत से लोग उसमें सफल हो जाते हैं तथा बहुत से असफल। असफलता का प्रमुख कारण कर्म के प्रति रुचि न होना तथा कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय का न होना भी दर्शाता है। पर आलस्य उनमें प्राथमिक रूप से उत्तरदायी होता है, जो काम को कल तक टालते रहते हैं और निराशा के शिकार होते हैं। अतः आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। आलसी व्यक्ति सामाजिक नहीं होता, वह पूर्णतया भाग्य पर निर्भर रहता है। जो किस्मत में होगा वही होगा का मंत्र रखकर कर्म से विमुख हो जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। भाग्य के भरोसे रहकर बड़े बड़े कार्य मिट्टी में मिल जाते हैं। किसानों के थोड़े से आलस्य में पूरी फसल चौपट हो जाती है। मजदूर के आलस करने से टुकड़े टुकड़े के लाले पड़ जाते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े साम्राज्य आलसी प्रवृत्ति के होने के कारण जड़ से मिट गए। जीवन श्रम, परिश्रम, कर्तव्य का नाम होता है, जो आलसियों में नहीं पाया जाता। वह तो संकीर्ण विचारों वाला, उस दिन पर जीने वाला, ज्ञान विज्ञान से वंचित, दिन रात भाग्य की दुहाई देने वाला आलसी आलस्य को न त्याग कर इस प्रकार कहता है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आलस्य मनुष्य से उसकी सभी मनोवांछित वस्तुओं को छीन लेता है, उसको कमज़ोर और बंजर बनाकर सामाजिकता की क्षीण समस्त लक्षण हर लेता है। गुणों के स्थान पर अवगुणों को सजा देता है। सारी संपन्नता को विनम्रता में परिवर्तित कर देता है। उसके लिए कोई मार्ग शेष नहीं छोड़ता जिससे वह कहीं भी मुंह दिखा सके। आलस्य का भोग करते करते मनुष्य की समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। उसका विवेक सो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है और ऐसा आलसी प्राणी उठते बैठते चलते फिरते मरा सा प्रतीत होता है। तभी तो किसी विद्वान ने कहा है, जिस प्रकार आग हरा भरा सब कुछ जलाती है, उसी प्रकार आलसी अपना सब कुछ स्वाहा कर देता है। मानव जीवन कर्तव्यों से बंधा है, जिसमें आलस्य का कोई स्थान नहीं। बड़े आविष्कार सब कुछ परिश्रम और लगन से सफल हुए हैं। आसमान से लेके धरती तक, धरती से लेके पाताल तक सब कुछ ज्ञान विज्ञान, उत्साह और कर्तव्य से ही प्राप्त हुआ है। अतः मनुष्य को आलस्य त्याग कर अपने निहित कर्तव्य पथ पर अग्रसर होना चाहिए। हरि ओम तत्सत।